जा सकता है, यानी कि मौजूद सरकार की अब मुश्किलें आने वाले वक्त में उनके अपने ही देश में राजनीतिक तौर पर बढ़ने वाली हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की अब तैयारी की जा रही है। वैभव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत ने मालदीव की नींद उड़ा दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करना शुरू हुआ, उसके बाद मालदीव पर कहीं ना कहीं एक आर्थिक चोट पहुंची है। और जिस तरीके की आर्थिक चोट पहुंची है, 2 दिन में लगभग 800 करोड़ का नुकसान मालदीव को हुआ है। ऐसे में मालदीव के अब होश उड़ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। Prime Minister Modi is the boss. मजबूत सरकार कैसी होती है, दमदार नेतृत्व क्या क्या कर सकता है, इसका जवाब है हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको साबित करती है दुनिया में भारत की बाहुबली वाली छवि। मोदी को दुनिया बॉस मानती है। दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी के साथ नजर आते हैं। इसी की वानगी आज पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन सुन्नी मुस्लिम बहुल मालदीव को मोदी से नफरत है, मोदी से चिढ़ है, वो भी इस कदर कि चीनी साजिश में फंसकर उसने हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत की। ये चिढ़ और जलन ही था कि मालदीव के मंत्रियों ने मोदी को इजरायल का पिट्ठू कहा तो मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मुइज्जू ने चुनावी नारा इंडिया आउट दे दिया था। यानी मालदीव का चुनाव भारत को मालदीव से बाहर निकालने के नाम पर लड़ा गया था। जिस देश में सरकार ही भारत और मोदी सरकार से नफरत नाम पर बनी हो, उसकी फसल में जहर ही पैदा होगा। और अब उसी जगह का खामियाजा मालदीव भुगत रहा है। हिंदुस्तान ने जहां मालदीव को उसकी औकात दिखा दी तो विश्व भर में मालदीव की निंदा हो रही है। भारत की तरफ दुश्मनी की नजर से आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिलता है। ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ हो रहा है। चीनी आकाओं के इशारों पर अपने सबसे बड़े मददगार भारत के खिलाफ आग उगल रहे मालदीव की अकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ की अर्थव्यवस्था जो टूरिज्म पर निर्भर है और वो अब डूबता जहाज नजर आ रहा है। मालदीव पर 56% GDP पर्यटन पर आधारित 2021 में पर्यटन से $3.49 बिलियन कमाई। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट। दक्षिण एशिया के 24% टूरिस्ट जाते हैं। टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी 11% है। मालदीव्स का जो भी जितने भी हमारे भारत देश से जाने वाले टूरिस्ट हैं वो सब अब बहिष्कार कर रहे हैं और हम अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में ही भरोसा करें। हम लोकल और वोकल के उस पे हैं और हम लक्षद्वीप को ही चुनेंगे। मालदीव को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, देश का अपमान है। निश्चित रूप से बाइकआउट करना चाहिए। ये छोटे मोटे देश कहीं लगते हैं क्या इंडिया के सामने या मोदी जी के सामने? ये अपमान करके तो उन्होंने अपने पैर में हथौड़ा मार लिया है। बहुत बुरा हाल हो जाएगा मालदीव का। ताजा विवाद के बाद हजारों भारतीयों ने मालदीव के लिए अपने फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। अब आप समझ लीजिए कि भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया तो इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि भारत से मालदीव जाने वालों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ा है। 2018 में 90,474 भारतीय गए। 2019 में 1,80,000 सैलानी पहुंचे। 2020 में 63,000 लोग वहां छुट्टी मनाने गए। 2021 में 2,91,000 लोग पर्यटन ट्रिप पर गए। 2022 में 2,41,000 टूरिस्ट मालदीव गए। 2023 में 1,93,000 लोग घूमने पहुंचे। चाइना जो है वो उनको ऋण के अंदर फंसा रहा है। $1.2 बिलियन का ऋण मालदीव्स ने चाइना को देना है, जो उसका 20% है बाहरी ऋणों के हिसाब से। सो कंपैरिजन आप करिए, एक तरफ से चाइना उनको बार बार नकेल दे रहा है कि आपने $1.2 बिलियन हमको देने हैं। दूसरी तरफ से भारत कहते हैं हम तो $1 बिलियन टूरिज़्म हमारे जो यात्री हैं वो हर साल स्पेंड करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं।